ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। वैसे देखा जाए तो हम सब आत्माओं को दुआ देने का बहुत अनुभव हो गया है। पिछले 2-2.5 साल से हम जिस तरीके से दुआ दे रहे हैं उससे काफ़ी आत्माएं ठीक भी हो रही है, काफ़ी घरों में शांति आ रही है, तो कई दिलों को सहारा मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमें हमेशा अपनी दुआ के स्तर को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समय की डिमांड यही है। तो दुआएं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि दुआएं कब काम करती है। जब दुआएं तब ज़्यादा काम करती है जब वह दिल की स्थिति बन जाती है। हाँ, दुआ से हमें तुरंत बहुत अच्छे रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब दुआ हमारी किसी भावना से जुड़ कर देते हैं हम। फीलिंग होती है, वो अनुभव होता है, वो भावना होती है। जैसे एक आत्मा ने मुझे कहा था, नरेंद्र भाई जी का शरीर जब मुक्त हुआ था तो अमृत वेला में उसने काफ़ी दिल से दुआ दी थी। उसको अनुभव हो रहा था कि आज वो शरीर से मुक्त हो जाएंगे। तो दिल की स्थिति से, हाँ, मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, तो हम दुआ देने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि हम किस भावना से दुआ दे रहे हैं। खाली मुख से बोल रहे हैं या सच में भावना से देने का अर्थ है कि हम उस आत्मा की पीड़ा को महसूस करें, हम उस आत्मा को महसूस करें। दुआ को रट कर बहुत सारे शब्दों में देने की नहीं होती है। दुआ स्थिति से कि भाई थोड़ा सा समय आप मन को शांत रखो, उसकी पीड़ा को अनुभव करो, उस आत्मा को सामने महसूस करो। हाँ, जिस आत्मा के लिए भी दुआ कर रहे हैं ना, उसे अपने सामने बैठा हुआ महसूस करना है, उसकी पीड़ा को महसूस करना है, उसकी थकान को महसूस करना है, और फिर अपने दिल से एक भावना उठाओ, है ना। उसको पहले आत्मा को महसूस किया, पीड़ा को महसूस किया, और फिर दिल से कौन सी भावना उठानी है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तेरे साथ हूँ, पूरा मनसा परिवार तेरे साथ है, बाबा तेरे साथ है। ये 3 लाइन तो निकलनी ही चाहिए। हाँ, एक तो क्या अनुभव हो सामने वाले को कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तेरे साथ हूँ, बाबा तेरे साथ है। यह बिल्कुल सच्ची दुआ है, ओरिजिनल गोल्ड वाली दुआ है। तो हम यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम शब्द नहीं बोले, हम वो भावना से दुआ दें, वो स्थिति से दुआ दें। खाली हम ऊपर से बोल देंगे कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा अनुभव होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाए, अपनी शक्ति को पहचान ले, वो आत्मा अपने अंदर के प्रकाश को महसूस करे। तो दुआ में यही तो दिया जाता है, और हम जिस पर ध्यान देते हैं ना, ऊर्जा वही टिक जाती है। अगर हम दर्द की तरफ देखेंगे तो दर्द बढ़ेगा, अगर हम शक्ति को देखेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। तो दुआ का नियम है ये। जो कुछ नई आत्माएं जुड़ी होंगी वीडियो के ग्रुप में, तो ये बात पक्की कर ले। दुआ का नियम क्या है कि अगर हमें समस्या नहीं देखेंगे, हम समाधान देखेंगे। दुआ दुआ करने वाले हैं, माना उसका समाधान हो रहा है। देखो, जो चीज हो रही है ना, वो संकल्प में आपको देखनी है, तो परिणाम में दिखती है। अभी ये हो रहा है, ये संकल्प में तुम्हें देखना चाहिए। कोई आत्मा बीमार है तो ये आत्मा ठीक हो रही है। हाँ, क्योंकि आपका खुद का मन भी बदल जाता है, और तो वातावरण भी बदल जाता है। हाँ, आज की सबसे बड़ी बात यही है कि दुआ तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है जब पहली बात तो शुभ भावना हो, दूसरी बात हमने क्या सीखी, हाँ, निस्वार्थता हो, और तीसरी बात क्या सीखी कि दुआ में विश्वास भी जरूरी है। हाँ, क्या चीज जरूरी है? दुआ में एक तो शुभ भावना हो, निस्वार्थता हो, और तीसरी बात है विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो दुआ अधूरी है। इसलिए आज दिल से कहो कि मेरी दुआ पहुंच रही है, मेरी दुआ काम कर रही है, मेरी दुआ से परिवर्तन हो रहा है। यह बात हमेशा हर एक आत्मा को करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हाँ, हमेशा यह बात करनी चाहिए कि मेरी दुआ पहुंच रही है, मेरी दुआ काम कर रही है, मेरी दुआ से परिवर्तन हो रहा है। यही विश्वास जो है वो चमत्कार बनाता है।
तो बस यही संकल्प होना चाहिए, विश्वास के साथ, गहरा विश्वास हो कि हमारी दुआएं पहुंच रही है, दुआएं काम कर रही है ना। तो आज फिर सब लोग तैयार हो जाओ, इसी भावना के साथ आज हमें बहुत प्यार से छोटे से बच्चे को दुआ देनी है। पवन जो बहुत छोटा है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, सिर्फ 4 साल का बच्चा है, इतनी छोटी सी उम्र और अभी तक बोल नहीं पा रहा है। सोचो जब 4 साल का इतना प्यारा बच्चा, उसके माता पिता तो ज्ञान में भी चल रहे और एक ही बच्चा है। हाँ, सोचो अभी उसके माता पिता के दिल पे क्या चल रहा है, उसकी पीड़ा को अनुभव करो उसके माँ बाप की, कि जब बच्चा बोलना चाहता होगा पर शब्द नहीं निकलते होंगे। हाँ, हाँ? तो कितनी बार माँ ने उसके चेहरे को देखा होगा कि कब यह माँ बोलेगा, कितनी बार पिता ने सोचा होगा कि कब यह मुझे पुकारेगा। लेकिन आज हमें जब इस आत्मा की हम पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पवन को सामने लाकर हम देख रहे हैं, तो हम उस कमी को नहीं देखेंगे, हमें उस आत्मा की पूर्णता को देखना होगा। क्योंकि जो संकल्प में हम देखेंगे वही चीज परिणाम में बदलने वाली है। हाँ, हमने देखा है ना त्रिलोक, है ना, संकल्प में हम वास्तविकता देखते हैं। ज्ञान वाली आत्माएं क्या देखती हैं? संकल्प ही वास्तविक समझते हैं। और वही जो है संकल्प में जब हम उसकी आत्मा को पूर्णता से देखते हैं कि मीठी आत्मा, ये बच्चा अधूरा नहीं है, यह आत्मा पूरी है, बस उसकी अभिव्यक्ति अभी रुकी हुई है। और जहां रुकावट होती है वहां फिर हमारा यह संकल्प से देखना दुआ वाला रास्ता बना देती है। तो हम सभी को अभी पवन को एक बीमार बच्चा नहीं, एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखना होगा। हम उस नन्ही सी प्यार सी आत्मा को अपने सामने महसूस करें कि वो मुस्कुरा रहा है, वह खेल रहा है, उसकी आंखों में चमक है। कितना अपने सामने देखो, प्रैक्टिकल करो आप दुआ। सामने देखो, वह मुस्कुरा रहा है, वह खेल रहा है, उसकी आंखों में चमक है। और धीरे धीरे संकल्प में देखो, क्योंकि संकल्प ही वास्तविक हो जाते हैं। पवन धीरे धीरे बोल रहा है, देखो पहला शब्द उसका निकल रहा है, और उसके माता पिता की आंखों में वह प्रेम के आंसू भी निकल रहे हैं। लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू है। आज हम यही दृश्य ऊर्जा के रूप में भेजेंगे कि पवन बोल रहा है और 100% वो बोलेगा, बोलेगा पवन। हम सब आत्माओं ने प्रैक्टिकल में, हम संकल्प में उसको देख रहे हैं, और हम आत्माओं के लिए संकल्प ही वास्तविकता होता है। मीठी प्यारी आत्माओं, दुआ का मतलब यह है जो अभी परिणाम में नहीं दिख रहा है, उससे पहले हम संकल्प में देखना चालू कर देते हैं। संकल्प में देखना, संकल्प को जो वास्तविक मान लेता है वह दुआ देने की शक्ति को समझ लेता है। तो हम पहले अपने संकल्प को देख रहे हैं और हम यही कर रहे हैं। हम बार बार यह नहीं सोचेंगे कि यह बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। हम यह सोचेंगे कि पवन, यह आत्मा स्पष्ट बोल रही है, यह आत्मा आत्मविश्वासी है, यह आत्मा पूरी तरह स्वस्थ है। क्योंकि जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। आज हम पवन के लिए शब्दों की शक्ति भेजेंगे, ऊर्जा की शक्ति भेजेंगे, उस संकल्पों की वो दिव्य प्रकाश भेजेंगे। हम सब आत्मा इसी पल, जो भी आत्मा ये वीडियो सुन रहे हैं, देखना हम सब आत्माओं का शुद्ध संकल्प भगवान देख रहा है, पवन बोलेगा। मेरा भी दिल पूरे विश्वास के साथ कह रहा है, क्योंकि पहले ही बताया दुआ में विश्वास जरूरी है। उसके गले पर एक दिव्य प्रकाश है, महसूस करो। वो प्रकाश धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। इतनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की ऊर्जा से उसका प्रकाश धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। उसकी वाणी खुल रही है, उसकी आवाज स्पष्ट हो रही है, और वह बच्चा जो अब तक चुप था अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहा है। प्यारी आत्माओं, आज हम सिर्फ पवन के लिए ही नहीं,
उसके माता पिता के लिए भी दुआ करेंगे। उनके दिल में जो चिंता है वह शांति में बदल जाए, उनके अंदर जो इंतजार है वह विश्वास में बदल जाए, और उन्हें यह अनुभव हो कि वे अकेले नहीं हैं। पूरी मनसा समूह की आत्माएं उनके साथ खड़ी हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां यह आत्मा खिल सके। आज की दुआ वास्तव में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सबके दिल और सच्ची भावनाओं से निकली है कि पवन आत्मा पूर्ण है, पवन आत्मा शक्तिशाली है, पवन आत्मा स्पष्ट और सहज बोल रही है, और उसके घर में खुशी की आवाज गूंज रही है। मीठी आत्माओं, याद रखना, कभी कभी एक नन्ही आत्मा के लिए की गई सच्ची दुआ उसके जीवन में भी सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती है, और यही चमत्कार हम रच रहे हैं। तो क्या आप सभी आत्माएं कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं देंगे? क्या आप सभी आत्माएं तैयार हो पवन के लिए दुआ करने के लिए? क्या हम आत्माएं एक गोल ले लें कि हम उसको 10 से 15 दिन में वो आवाज़, आत्मा की अनहद आवाज़ उसके मुंह से निकाल लें? क्योंकि जो पवित्र आत्मा होती है ना, उसके लिए बहुत दिल से दुआ निकलती है। चलो एक डेट तय करते हैं, डेट तय करते हैं। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? आज 17 तारीख है। नया महीना 1 अप्रैल तक हो। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच तक में लास्टली उसकी आवाज़, आत्मा की वो अनहद नाद, वो दिव्य प्रकाश उसके अंदर जग जाए, वो कमाल हो जाए। वहाँ के सेंटर की आत्माएं भी कहे कि दुआ में यह चमत्कार है। यह चमत्कार है, यही बाबा की प्रत्यक्षता है जब हम ऐसे काम कर दिखाएंगे। तो सच्चे दिल से 1-2 मिनट जब समय निकालो तो रटने वाला नहीं, वो भावना से निकालो, वो पीड़ा की उस आत्मा को सामने अनुभव करो, उसकी पीड़ा को अनुभव करो, और संकल्प में वह दृश्य देखो कि यह दृश्य हो रहा है, हो रहा है। जब संकल्प को वास्तविक समझोगे तो परिणाम भी वास्तविक ही मिलेगा। दुआ में विश्वास होना चाहिए कि आपकी ऊर्जा पवन तक पहुंच रही है, आपके संकल्प पवन तक पहुंच रहे। डॉक्टर ने बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन अब सुप्रीम सर्जन काम करने वाला है। आज से वह केस हम उसको दे रहे हैं, और हम निमित्त आत्माएं उसके आदेश से यह काम कर रहे हैं। तो आप सभी आत्माएं तैयार हो तो बिना देरी किए पवन भाई को ढेर सारी प्यारी सी पवन आत्मा, नन्ही सी मुस्कुराने वाली आत्मा अब बोलना सीखे। मैं कहता हूँ माँ न बोले, पिता न बोले, बस बाबा बोल दे। पहला शब्द बाबा निकल जाए तो भी सारी जन्नत, सारी कुदरत, सारी कायनात खुश हो जाएगी। निकलेगा, शायद इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा माँ और पापा, क्योंकि वो बाबा बोलना चाह रहा है। शायद ऐसा अनुभव हो रहा है। वो प्योर आत्मा है, पवित्र आत्मा है, प्यारी आत्मा है। तो बिना देरी किए पवन भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ दीजिए। ऐसी प्यारी आत्मा को, पवित्र आत्माओं की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलता है। भगवान को हम शत शत नमन करते हैं, जो परमात्मा ने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारा सुबह मुरली मंथन में ज्ञान प्रेम हो जाता है और अभी सेवा हो जाती है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और ऐसे ही कोई केस जो बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे। पेशेंट का कोई है तो उसका डिटेल उसके ऊपर लिखे। अगर ज़रूरत लगी तो उसके लिए भी दुआओं का सेशन, दुआओं का द्वार, भगवान का द्वार हमेशा खुला रहेगा। न तो यहाँ पे जाति देखी जाती, न पद, न पोजीशन। यहाँ पर तो सिर्फ उस आत्मा को देखा जाता है जो पीड़ा में है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।